जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी व्रत कथा और पारण का समय बताएंगे। पुत्रता एकादशी व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ और व्रत रखने के साथ संतान की प्राप्ति और हर तरह के कष्टों से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही हजारों यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत पारण का समय 22 जनवरी 2024 को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 पर किया जाएगा। पौष मास एकादशी व्रत कथा। पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से पूछा, हे द्वारिकानाथ, आपने मुझे सफला एकादशी व्रत कथा सुनाकर कृतार्थ किया है। अब आप पौष माह की शुक्ला एकादशी का नाम और उस दिन व्रत के महात्म को सुनाकर मुझ पर कृपा कीजिए। इतना सुनकर भगवान ने कहा, हे धर्म अवतार युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत के समान इस चर अचर संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके विषय में मैं तुमको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भद्रावती नामक नगरी में सकेतुमान नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह निपुत्री थी, जिस कारण वह और उसकी रानी दोनों ही चिंतित रहते थे, क्योंकि उसके पितर रो रो कर पिंड ग्रहण करते थे। राज्य में बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़ा आदि सब कुछ होते हुए भी राजा के मन को संतोष नहीं होता था। इस सब का कारण केवल एकमात्र राजा का निपुत्र होना था, क्योंकि मरने के पश्चात कौन पिंड देगा। जिस घर में कुल दीपक अर्थात पुत्र ना हो, उसका कल्याण कठिन है। उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार वह राजा सदैव विचार किया करता था। इस बात से अति दुखी हो राजा ने एक दिन आत्मघात कर शरीर त्यागने का विचार किया, किंतु आत्मघात करना पाप है। यह सोचकर एक दिन राजा बिना कहे राजपाट को छोड़कर वन के लिए चला गया। अश्व पर सवार हुआ राजा वन में पहुंचकर वन के जीवों के चरित्र देखने लगा। अनेक जीव अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे थे। मृग, बाघ, सुअर, सिंह, रिछ, बंदर, हथनी, सर्प इत्यादि अनेक जीवों को देखकर वह वन में अनेक दृश्य को निहार राजा सोच में पड़ गया। इस प्रकार जब वन में राजा को दोपहर व्यतीत हो गए तो उसे कुछ भूख लगी और प्यास के कारण गला सूख चला था। तब वह राजा सोचने लगा कि मैंने अब तक अनेकों यज्ञ कराए हैं और अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराए हैं, किंतु फिर भी यह कष्ट मुझे किस कारण से सहना पड़ रहा है। तब राजा प्यास के मारे व्याकुल हो पानी की खोज में आगे बढ़ा। कुछ आगे चलकर राजा ने देखा कि एक स्थान पर मुनियों के आश्रम बने हुए हैं और उन आश्रमों के निकट ही एक सुंदर सरोवर है, जिसमें अनेक कमल खिले हुए हैं। यह सब देखकर राजा घोड़े से उतर मुनियों के पास जाकर दंडवत कर बैठ गया। मुनियों ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, इस वन में तुम्हारे आने का क्या कारण है? राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि, आप कौन है और इस वन में निवास करने का क्या कारण है? मुनियों ने उत्तर देते हुए कहा, हे नृपेंद्र, हम लोग विषभदेव हैं। इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज पुत्रता एकादशी है। राजा ने प्रार्थना कर कहा, हे मुनिवरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप लोग प्रसन्न हो तो मुझे भी एक पुत्र होने का वरदान दीजिए। मुनियों ने कहा, हे राजन, आज पुत्रता एकादशी है, तुम इसका व्रत करो। अवश्य ही नारायण की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के कहे अनुसार राजा ने वहीं पर उस सरोवर में स्नान करके एकादशी व्रत नियम पूर्वक धारण किया और मुनियों को दंडवत करके अपने नगर को वापस चला आया। भगवान नारायण की कृपा से रानी शैव्या ने गर्भ धारण कर 9वें मास में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा होकर राज्य का अधिकारी बना। वह अंतत वीर, धनवान तथा यशस्वी श्री नारायण का भक्त हुआ।
भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, पुत्र प्राप्ति हेतु इस एकादशी का व्रत करना सब व्रतों से अधिक उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं वह पुत्र प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।